नमस्कार, द सूत्रधार पर स्वागत है आपका। मैं हूं स्मृति झा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं के लिए विश्व विख्यात हैं, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने कई लघु कथाएं भी लिखी हैं। उन्हीं में से एक है नदियां और समुद्र, जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं। नदियां और समुद्र में गुरु और शिष्य के बीच हुई बातचीत का एक अंश है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऋषि थे जिनका शिष्य तीर्थाटन करके बहुत दिनों के बाद वापस आया। संध्या समय हवन कर्म से निवृत्त होकर जब गुरु और शिष्य जरा आराम से धूनी के आर पार बैठे, तब गुरु ने पूछा, तो बेटा, इस लंबी यात्रा में तुमने सबसे बड़ी कौन बात देखी? शिष्य ने कुछ सोचकर कहा, सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगी कि देश की सारी नदियां बेतहाशा समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। गुरु बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिष्य ने निवेदन किया, बड़ी बात तो है महाराज। अब यही देखिए कि जितनी नदियां हैं वे सब की सब श्रद्धेय हैं। उनका रूप मनोहर और जल सुस्वादु है, और उनके किनारों पर इतने फूल खिलते हैं, इतने पक्षी चहचहाते रहते हैं कि आदमी का जी वहां से हटने को नहीं चाहता। मगर नदियां हैं कि एक क्षण कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। वे भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। और किसकी तरफ को महाराज? उस समुद्र की तरफ को, जिसका रंग नीला और सारा शरीर लवण से तिक्त है, जिसके मुंह से हर समय पागलों की तरह झाग चलता रहता है, और जिसे यह फिक्र ही नहीं रहती कि कौन उससे मिलने को आ रहा है। ऋषि ने कहा, बेटा, नदियां नारी हैं। नारियों का स्वभाव है कि वे अपने प्रेमी का चुनाव गुण देखकर करती हैं। समुद्र नीला और खारा भले ही हो, मगर वह गंभीर है और बड़ा मर्यादावान भी। इसलिए वह न तो कभी घटता है और न उसमें बाढ़ आती है। ऐसे सुगंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम का आकर्षण भला कौन नारी रोक सकती है? रामधारी सिंह दिनकर ने नदियों को नारी व समुद्र को पुरुष कहते हुए नारी और पुरुष के स्वभाव का चित्रण किया है। उन्होंने खारे समुद्र को गंभीर और मर्यादावान कहा है। तो अब आज्ञा दीजिए, भेंट होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द सूत्रधार।